Very warm welcome, dear learners, to my channel. Myself, Parminder Kaur, and in this video lecture, I will discuss with you numeric as well as theory on first come, first serve. Dear learners, this algorithm is very important from paper point of view. Let's discuss. FCFS is the simplest scheduling algorithm where jobs are scheduled in the order they are received. जहाँ पे jobs हैं वैसे ही schedule होती हैं जैसे जैसे वो receive होती हैं, right? There are two kinds of scheduling algorithms. Two types की scheduling algorithms होती हैं. One is known as preemptive scheduling algorithms and another one is known as non-preemptive scheduling algorithm. One is called preemptive scheduling algorithm and another one is called non-preemptive. मैं आपको अभी इस वीडियो में करवाऊंगी that is non-preemptive. Right? Next is non-preemptive scheduling algorithm. Right? जो FCFS है it is a non-preemptive. Let's discuss what is non-preemptive. Non-preemptive scheduling algorithm is an algorithm where when a process has been allotted to the CPU cannot be taken away from the process. It means if a process gets the CPU, then cannot take away the CPU from that process until that process finished its execution, right? A non-preemptive discipline always processes a scheduled request to its completion. बिकॉज जो नॉन प्रिएम्प्टिव डिसिप्लिन है वहाँ पे प्रोसेसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक वहाँ से सीपीयू नहीं लिया जाता. इन ए नॉन प्रिएम्प्टिव सिस्टम जॉब्स आर मेड वेट बाय द लॉन्गर जॉब्स. हाँ, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई लॉन्ग जॉब है जिसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, शॉर्ट जॉब है उसको वेट करनी पड़ेगी. बट सबको सीपीयू जो है उसकी जो जैसे जैसे वो अराइव होती है उसके अकॉर्डिंगली ही अलॉट होता है. दैट्स वाई यहाँ पे बोला जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इज फेयरर. वर्किंग ऑफ एफसीएफएस. एफसीएफएस की वर्किंग अगर देखी जाए तो वो कैसे वर्क करती है. हेयर प्रोसेसेस आर प्लेस्ड इन ए क्यू. जहाँ पर इस एल्गोरिदम में जो प्रोसेसेस हैं वो क्यू में प्लेस किया जाता है बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम कि वो किस टाइम पे अराइव हुई हैं. A first in first out queue is used for this. Yes. इस एल्गोरिदम में FIFO क्यू को यूज किया जाता है. नेक्स्ट, द प्रोसेस एट द हेड ऑफ द क्यू गेट्स द सीपीयू फर्स्ट. उसी प्रोसेस को सीपीयू मिलता है जो क्यू के हेड में रिजाइड करता है. वंस ए प्रोसेस स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग, जब एक बार प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, इट टर्न्स टू कंप्लीशन विदाउट इंटरप्शन. राइट. The next process is only given after the completion. नेक्स्ट प्रोसेस है उसको सीपीयू तभी मिलेगा अगर प्रीवियस प्रोसेस ने अपना काम जो है वो कंप्लीट. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एफसीएफएस. फीचर क्या है इसका? फर्स्ट फीचर है दैट इट इज नॉन प्रिएम्प्टिव. वंस ए प्रोसेस स्टार्ट्स इट कैन नॉट बी इंटरप्टेड. मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. अंटिल इट इज फिनिश्ड और नीड्स टू वेट फॉर आईओ. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दैट्स वाई इसका नेक्स्ट फीचर है सिंपल. इसको इम्प्लीमेंट करना, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है. नेक्स्ट कम्स फेयर बाय अराइवल टाइम. एवरी प्रोसेस इज गिवन ए चांस टू रन इन द ऑर्डर इट अराइव्स. दैट्स वाई बोला जाता है कि ये एल्गोरिदम जो है वो फेयर एल्गोरिदम. हर प्रोसेस को चांस मिलता है एग्जीक्यूशन का. नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर कॉनवॉय इफेक्ट. ये लर्नर्स, मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो बनाया है कॉनवॉय इफेक्ट के ऊपर. आप अगर उसका
उसको आपने देखना है तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत। लेट्स डिस्कस कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर शॉर्ट प्रोसेसेस को कई बार स्टक रहना पड़ता है एफसीएफएस में, क्यों? क्योंकि अगर कोई लॉन्ग प्रोसेस है क्यू में और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा तो जो शॉर्टर प्रोसेसेस हैं उनको सीपीयू नहीं मिलेगा। दैट्स वाई बोला जाता है दैट एफसीएफएस इज सफर्स फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट, राइट, which leads to poor performance and high average waiting time. Next comes FCFS का न्यूमेरिक। अब मैं आपके साथ इसका न्यूमेरिक डिस्कस करूंगी। डियर लर्नर्स, ये जो न्यूमेरिक है इसके टू पार्ट्स है, मीन्स कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो जो सेम टाइम पे अराइव होते हैं, प्रोसेसेस विद सेम अराइवल टाइम, ऐसे ही मैंने आपको दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो न्यूमेरिक में हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1, P2, P3, और ये सारे प्रोसेसेस जीरो टाइम पर आए हैं, मीन्स सेम टाइम पे आए हैं। यहाँ पे है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मीन्स प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, 4 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, 7 यूनिट ऑफ टाइम। अब आपको ये न्यूमेरिक दिया होगा ऐसे, आपको इसका कंपाइल टाइम, इसका टर्न अराउंड टाइम, इसका वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। एटी मीन्स अराइवल टाइम, पीटी यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम भी हो सकता है तो आप पीटी बन जाएगा। टर्न अराउंड टाइम है वेटिंग टाइम, राइट। लेट्स डिस्कस। डियर लर्नर्स, आपको इसके लिए गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा और फिर कंपाइल टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो निकाल लेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो प्रोसेसेस हैं वो सेम टाइम पे अराइव हुए हैं, सारे जीरो टाइम पे अराइव हुए हैं। प्रोसेस P1 जीरो टाइम पे आया और उसको कितने यूनिट ऑफ टाइम चाहिए प्रोसेस होने के लिए, 4 यूनिट ऑफ टाइम। प्रोसेस P1 है वो आया और जीरो टाइम पे आया और 4 यूनिट ऑफ टाइम उसको चाहिए एग्जीक्यूट होने। फिर प्रोसेस P2 है, उसको कितने यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, वो भी जीरो टाइम पे आया, यूनिट ऑफ टाइम। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे हम P2 लिखेंगे। फिर प्रोसेस P3 है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए 7 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P। अब जो हमने कैलकुलेट यहाँ पे गैंट चार्ट में जो हमने लिया है, गैंट चार्ट, गैंट चार्ट है, राइट, ये आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप कंपाइल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकाल पाओगे। तो कंपाइल टाइम हम लिखेंगे, प्रोसेस P1 का कंपाइल टाइम क्या है, 4 यूनिट ऑफ टाइम है, P2 का 6 है, P3 का क्या है, 13 है। अब हमने टर्न अराउंड टाइम निकालना है। जब हमने टर्न अराउंड टाइम निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंपाइल टाइम माइनस अराइवल टाइम। यह टर्न अराउंड टाइम, कंपाइल टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, राइट। अगर हमने वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, दैट टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, राइट। टर्न अराउंड टाइम हम निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 - 0, कंपाइल टाइम माइनस अराइवल टाइम 4 आ जाएगा, 6 - 0 तो 6 आ जाएगा, 13 - 0 13 आ जाएगा। अब हमने वेटिंग टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 4 - 4 0, 6 - 2 4, 13 - 7 6। अब आपको पूछा जाएगा कि इनके एवरेज निकालो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालनी है आपने, आपने इनको ऐड कर लेना है, 6 और 4 10 और 13। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आया कट करके 3 7 1, 3 6 18,
7.66, राइट। और अब हमने वेटिंग टाइम लेना है, तो इसको आपने ऐड कर लेना है, 6 और 4, 10 एवरेज वेटिंग टाइम। 10/3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आया हमारे पास 3 पॉइंट। लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है। अगर प्रोसेसेस विद सेम अराइवल टाइम आते हैं, हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट। डियर लर्नर, वंस अगेन, अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। डियर लर्नर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपकी बुक से ही क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, ड्रॉ द गैंट चार्ट फॉर द FCFS पॉलिसी कंसिडरिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, दैट अराइव एट टाइम जीरो, जो जीरो टाइम पे अराइव होते हैं, विद द लेंथ ऑफ CPU टाइम गिवन इन मिली सेकेंड। आल्सो कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम। आपको एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो निकालना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, जो आपकी बुक से ही क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको समझ आ गई है। इसके बाद एक और को वीडियो बनाऊंगी जिसमें अराइवल टाइम डिफरेंट गिवन हो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।